नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। लोकसभा जहां संविधान संशोधन से संबंधित 131वें संशोधन विधेयक पर सरकार को बड़ा झटका लगा है। वोटिंग के बाद यह विधेयक सदन में पारित नहीं हो सका। सूत्र के मुताबिक एनडीए को इस बिल के पक्ष में आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। वोटिंग में 298 सांसदों ने समर्थन किया, जबकि 230 सांसदों ने इसका विरोध किया। यह विधेयक मुख्य रूप से महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़ा हुआ था, जिस पर सदन में लंबी बहस देखने को मिली। वही संसदीय कार्य मंत्री ने संकेत दिए हैं कि बाकी संबंधित संशोधन विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जवाब दिया, जिसके बाद मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर राष्ट्रीय जगत विजन की न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा। हमारे साथ खास बातचीत करने के बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। सर, संसद में जिस तरीके से विधेयक पास नहीं हो पाया महिला आरक्षण को लेकर के, हालांकि सत्ता विपक्ष जो है ये कह रहा है कि बीजेपी सरकार जो है हमेशा चुनाव के वक्त में ही इस तरीके की बिल को पास करने की कोशिश करती है। चुनाव कहाँ है? ये बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव की बात करें, अगर हमको ये करना तो हम केरल के चुनाव और बाकी चुनाव से पहले लेकर आते उसको, परंतु चुनाव का इससे कोई विषय नहीं है। और चुनाव तो साल में 2 बार होते हैं, परंतु उनको जानकर चुनाव से जोड़ते हैं और जानकर शरारत करते हैं, क्योंकि उनके मन में नहीं है कि हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व दें, महिलाओं को रिजर्वेशन दें। वो महिला को प्रतिनिधित्व मिलने के विरोधी है, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया और 2023 में उन्होंने इसको पास भी किया था। अब जब उसको लागू करने के लिए बात करने लगे तो उस पर विरोध करने लगे। तो 2023 के बाद 2024 का चुनाव तो उनको चुनाव दिख रहे थे, अब उनको पार्लियामेंट चुनाव दूर दिखता है, इसलिए उनको लगता है हम विरोध करके बिल गिरा देंगे और मोदी जी का विरोध करेंगे। परंतु मोदी जी का विरोध नहीं करें, वो महिलाओं को प्रतिनिधित्व ना मिले इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर, आपने देखा कि जब ये संसद में नहीं हुआ तो उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए बीजेपी सरकार पे कि हमारी जीत हुई है। विपक्ष का ये कहना है कि हमारी जीत हुई है, उनको आज मुका दिखाना पड़ गया, चेहरा उन लोगों का डाउन हो गया। लेकिन किस तरीके से देखते हैं? जब ये बिल पास हुआ उसका टेबल भी छपवा रहे थे, तो दिख रहा है कि वो महिलाओं को प्रतिनिधित्व ना मिले इस बात को लेकर जीत मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो कैसी सोच है? यही प्रियंका वाड्रा जो कहती थी बेटियों लड़ सकती हूँ और आज महिला के विरोध में खड़ी हैं और महिला होकर महिलाओं के विरोध में। असल में क्या कि जितनी पार्टियां हैं, वो समाजवादी पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी हो, ये सबके सब महिलाओं का मतलब अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाना, ना कि जो महिलाएं जमीन पर काम कर रही हैं उनको आगे बढ़ाना। सर, आखिरी सवाल ये है कि किस तरीके से आप इसको देखते हैं? हालांकि ओबीसी को लेकर के विपक्ष ये कह रहा है कि ओबीसी में इसको नहीं लाया गया, माइनॉरिटी का कहीं ना कहीं नहीं रहा। 543 सीटें हैं, 850 करने की क्या जरूरत थी? उसी में तो ये चीज आप कर सकते थे, ओबीसी को भी आप इंक्लूड कर सकते थे, माइनॉरिटीज को भी इंक्लूड कर सकते थे। फिर वे झूठ बोल रहे हैं, माइनॉरिटीज के लिए प्रोविजन है ही नहीं। जो रिजर्वेशन का मामला है वो माइनॉरिटीज के लिए है ही नहीं कि माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दिया जाए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के अनुसार है। परंतु जहां तक सीटें बढ़ाने के लिए इसलिए ताकि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी हो सके। 2023 के अंदर जो बिल पास हुआ था उससे डिलिमिटेशन मानी गई थी, वो प्रोसेस जल्दी हो सके और उस प्रोसेस के अंदर हम लोग वेट ना करना पड़े, इसलिए सरकार ने ये मान्यता दी कि हम 50% सीटें बढ़ा देंगे ताकि प्रोपोर्शन ना खराब हो। और जो सीटें तमिलनाडु की जितनी हैं उसी प्रोपोर्शन में यूपी की सीटें, उसी प्रोपोर्शन में बिहार की सीटें, उसी प्रोपोर्शन में महाराष्ट्र की सीटें बढ़ेंगी, ताकि जो आज प्रोपोर्शन है उनका वह प्रोपोर्शन वैसे बना रहे। अब इस पे तो केसी वेणुगोपाल ने पार्लियामेंट में कहा भी और माननीय अमित शाह जी ने कहा ठीक है हम इसको लागू करते हैं, आपको 1 घंटे का समय दीजिए, सबको नया नोटिस आपको इशू कर देते हैं। तो उसके बाद से भी भाग गया। सब उनकी मंशा नहीं है। वो पंजाबी में हमारे कहावत है, आटा गूंदी हिलदी में। कोई महिला जब आटा गूंथती है तो हिलना पड़ता है, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं महिला आरक्षण के विरोध में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आरपी सिंह, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।